जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की हमारी क्लास रोमन नंबर सिस्टम मतलब रोमन संख्या पद्धति के ऊपर होने वाली है। और आपके घरों में वॉल क्लॉक आपने देखी होगी, घड़ी जो दीवार घड़ी होती है उसमें भी रोमन अक्षर लिखे होते हैं, या फिर स्कूल्स वगैरह में क्लास को जो इंडिकेट किया जाता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, वहाँ पर भी रोमन संख्या पद्धति का इस्तेमाल होता है। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट संविदा के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह देगा 92 को रोमन संख्या पद्धति में लिखकर बताओ, 190 को रोमन संख्या पद्धति में लिखकर बताओ। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर, मध्य प्रदेश। I cracked railway exams and postal assistant exam, and I have been teacher since 2014. I have been teaching maths for the last 7 years. I have also an experience to teach English, Hindi and reasoning, and I am committed teacher. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति, रोमन नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो 10 तक के रोमन नंबर सभी लोग जानते हैं, है ना। उनको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 को कहते हैं आई, 2 को कहते हैं डबल आई, 3 को कहते हैं ट्रिपल आई, 4 को कहते हैं आई भी, 5 को कहते हैं भी, 6 को कहते हैं भी आई, 7 को कहते हैं भी डबल आई, 8 को कहते हैं भी ट्रिपल आई, 9 को कहते हैं आई एक्स और 10 को कहते हैं एक्स। आई थिंक ये तो सभी को पता होंगे कि 1 से 10 तक के रोमन अक्षर क्या होते हैं। इसके बाद मैं कहूँ एल, एल हमारा होता है 50, सी हमारा होता है 100, डी हमारा होता है 500 और एम होता है हमारा 1000। ये आपको याद रखना है। LCD में इसको कैसे याद रखा जा सकता है, इसके लिए आप लॉजिक बना लो। LCD में सबके घरों में LCD होती है, तो L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000। अब अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हो, जैसे मैंने लिखा 40, तो 40 को लिखा जाता है मेरे भाई LX, ठीक है। या फिर मैंने लिखा 15, तो 15 को लिखा जाता है एक्स भी। तो जब तक इसके लॉजिक पता नहीं होंगे आपको, जैसे मैंने लिखा 73, तो 73 को लिखा जाता है L 50, 10 60, 10 70, LX ट्रिपल आई। तो जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे ना, तब तक आप रोमन नंबर सिस्टम में नहीं बदल पाएंगे। तो एक एक करके मैं रूल डिस्कस करूंगा और एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा। रूल आपको खुद नोट करना है कॉपी में, वीडियो को रोक कर, या फिर आप बाद में नोट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा रूल है कि मैंने लिखा कि आप जानते हो कि आई का मतलब 1 होता है, डबल आई का मतलब 2 होता है और ट्रिपल आई का मतलब 3 होता है। एक्स का मतलब 10 होता है, डबल एक्स का मतलब 2 बार 10 होता है और ट्रिपल एक्स का मतलब 30 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि संकेत की मतलब आई की और एक्स की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब आई और एक्स जो है ना, अधिकतम 3 बार आ सकता है। तभी तो मैंने 40 को एक्स 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 नहीं लिखा, है ना। 3 बार एक्स आएगा, मतलब आई और एक्स की पुनरावृत्ति अधिकतम कितनी बार हो सकती है मेरे भाई? 3 बार अधिकतम हो सकती है। रूल नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। रूल नंबर सेकंड, जैसे मैंने लिखा भी आई, ठीक है। तो आप कहोगे सर वी आई का मतलब तो 6 होता है, भी मतलब 5 और आई मतलब 1, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़े संकेत के दाईं ओर अगर छोटा संकेत लिखा हो, तब उस कंडीशन में हम जोड़ करते हैं, उस कंडीशन में एडिशन करते हैं। अगर बड़े वाले संकेत के दाहिने तरफ छोटा संकेत लिखा हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। दूसरा लिखा है जैसे एक्स डबल आई, है ना, तो 10 और 2 12, 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो मैंने क्या बोला? बड़े संकेत के दाहिने तरफ अगर छोटा संकेत लिखा होगा तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। फिर लिखा है एल एक्स एक्स, तो 50, 10 60 और 10 70, टोटल कितना हो गया? 70। तो आप कहोगे सर एक्स एक्स का मतलब 20 भी होता है, तो बड़े संकेत के दाहिने तरफ लिखा है तो जोड़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? जैसे लिखा हुआ है आई भी, या फिर लिखा हुआ है एक्स एल, या फिर लिखा हुआ है एक्स सी, तो भी मतलब 5, आई मतलब 1, और 5 में से 1 गया मेरे भाई, कितना आ गया? 4। बड़े संकेत के बाईं तरफ अगर छोटा संकेत लिखा हो तो माइनस करते हैं। एल बराबर 50, एक्स बराबर 10। बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत लिखा हो तो माइनस करते हैं। 50 में से 10 गया 40। सी मतलब होता है मेरे भाई 100, एक्स मतलब होता है 10। बड़े संकेत के बाहिने तरफ लिखा हो तो माइनस करते हैं, तो 100 में से 10 आ गया, कितना आ गया? 90। तो बाईं तरफ लिखा है तो माइनस करते हैं, दाईं तरफ लिखा है तो प्लस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के रूल्स की चर्चा करते हैं। अगला हमारा रूल है कि भी
एल व डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। आपको ध्यान रखना है कि भी, एल व डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब मेरा कहने का मतलब है भी को आप 2 बार नहीं लिख सकते, एल को आप 2 बार नहीं लिख सकते और डी को आप 2 बार नहीं लिख सकते। भी एल डी केवल एक ही बार आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है कि भी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता। भी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, यही आप छोड़ोगे और यहीं से आपसे सवाल नहीं बनेगा। भी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता कहने का मतलब जैसे x भी मैंने लिखा तो x हमारा 10 है, भी हमारा 5 है, तो भी को आप बाईं तरफ नहीं लिखोगे, ये गलत है। भी को आप बाईं तरफ नहीं लिखोगे। जैसे मैंने लिखा c और l, तो मैंने यहाँ पर लिखा c का मान 100, l का मान 50, तो l को आप बाईं तरफ नहीं लिखोगे क्योंकि भी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता, अर्थात बड़े संकेत के बाईं तरफ नहीं लिखा जा सकता। 10 बड़ा है ना, तो 10 के बाईं तरफ भी को नहीं लिखेंगे, 100 के बाईं तरफ एल को नहीं लिखेंगे और डी को भी नहीं लिखेंगे। जैसे डी बराबर 500 है ना, तो मैंने लिख दिया डी एम, तो एम का हमारा 1000 होता है और डी का हमारा 500 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता, मतलब बड़े संकेत के बाहिने तरफ नहीं लिखा जा सकता। ये 5वां रूल है। 6वां रूल हमारा क्या कहता है कि आई को भी व एक्स में से घटाते हैं और इसके बाद आई व भी को एक्स में से आई को भी व एक्स में से घटाते हैं और एक्स को एल एम व सी में से घटाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई को भी व एक्स में से घटाते हैं कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा आई भी, तो भी मेरा 5 है, आई मेरा 1 है, 5 में से 1 गया 4। आई एक्स, एक्स मेरा 10 है, आई मेरा 1 है, 10 में से 1 गया 9। तो आई को किस में से घटाया जाता है, भी व एक्स में से, और एक्स को एल एम व सी में से घटाया जाता है। कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा एक्स एल, तो एल मतलब 50 है, एक्स मतलब 10 है, 50 में से 10 गया, कितना बचा मेरे भाई, 40। मैंने लिखा एक्स सी, सी का मतलब 100 है, एक्स का मतलब 10 है, 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90। मैंने लिखा एक्स एम, तो m का मतलब 1000 है और x का मतलब 10 है, तो 1000 में से 10 गया, कितना आ गया, 990। तो ये थे हमारे रूल कि x को l m व c में से घटाया जाता है, i को भी व x में से घटाया जाता है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो कहेगा 92 को रोमन संख्या पद्धति में लिख कर बताओ। तो 92 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 2। 90 + 2 लिखने के लिए सबसे पहले मैंने c लिखा, ठीक है, c के इस तरफ x लिख दिया। क्यों? क्योंकि सर c का मतलब तो 100 है ना और x का मतलब 10 है, तो बड़े संकेत के बाईं तरफ घटता है। 100 में से 10 गया 90 और 2 और लगा दूं तो ये हो गया XC डबल आई। इसके बाद अगर 73 की मैं बात करूं तो 73 में L हो गया 50, डबल X हो गया 50 और 20 70, 70 और 3 73। तो L मतलब 50, 50 धन 10 60 धन 10 70 और 3 73। बड़े संकेत के दाहिने तरफ प्लस होता है, ये हो गया आपका। 200 की बात करूं तो 200 को मैं लिख सकता हूं डबल C। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था भी एल व डी की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब C की भी हो सकती है, M की भी हो सकती है। C की हो जाएगी, M की हो जाएगी, है ना। तो 200 को मैंने क्या लिख दिया, डबल C लिख दिया। 190 की बात करें तो 190 को सबसे पहले लिखूंगा C XC। C हमारा हो गया 100 और XC हो गया 90। 100 और 90 कितने हो गए, 190। अगर बड़ा सा नंबर आ गया जैसे 1615, तो 1615 को लिखेंगे 1000 + 600 + 15। तो 1000 को हम जानते हैं कि सर 1000 को मैं m बोलता हूं, 600 मतलब 500 और 100, है ना। तो 500 d को अपन बोलते हैं 500, c को बोलते हैं 100। तो 1000, 500, 1500 और 100 1600, 15 और चाहिए तो x और b आ जाएगा। तो MDC XB ये हमारा हो गया। आई होप आपको सारे रूल समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रहता है तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा से बातों को सुन लीजिए, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारे रूल समझाने की कोशिश करी है, इसके बाद आपको डाउट नहीं होगा अगर आपने रूल्स समझ लिए हैं तो। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।